सिंगर नीरज निराला का एक नया गाना आया है जिसमें नीरज निराला गाते हैं कि दुनू जो बनवा सुना सजनवा गमला कैले बा, देवरा कमला खाके ढोड़ी पर हमारा हमला कैले बा। ये गाना आज से एक दिन पहले आया है, जिस गाने पर अब तक एक दिन में लगभग 20,000 से ज्यादा व्यूज है। अब हम बात करते हैं सिंगर प्रमोद प्रेमी के नए होली सॉन्ग का, जिसमें प्रमोद प्रेमी गाते हैं कि होली में भौजी के खुलल बा चोली, देवरन के देखी ईमान जाला डोली, नैहर के पोसल दूनो इंकर तीतर लौकता, अरे खिड़की से देखा सन भौजी के वेंटिलेटर लौकता। अब हम भोजपुरी गायक नील कमल का एक भोजपुरी गाना सुनते हैं, जो आज से 3 दिन पहले नील कमल सिंह ऑफिशियल यूट्यूब चैनल की ओर से आया है। और इस गाने पर अब तक 6 लाख से ज्यादा व्यूज है, 26,000 से ज्यादा लाइक्स है। और इस गाने में नील कमल के साथ आवाज दिया है भोजपुरी लेडी सिंगर शिल्पी राज ने, और नील कमल सिंह के इस नए होली गाने को लिखा है आशुतोष तिवारी ने। वहीं इस गाने को म्यूजिक दिया है आर शर्मा ने। इस गाने के वीडियो डायरेक्टर हैं पवन पाल और इस गाने के कोरियोग्राफर हैं विक्रम राजपूत। अब हम नील कमल के उस होली के गाने को सुनते हैं, जिसमें शिल्पी राज कहती हैं कि असो के होली में लागब नहाथे जाई बाजार करे भाई के साथे। तो सिंगर नीलकमल सिंह कहते हैं कि बाटे डाले के मन देखब रोकी कवन भागल चहबू तू चहिटा जईबू, यदि फगुआ के पहले भेटा जईबू लेटा जईबू, कहीं ऊंचा कहीं खाला खेता जईबू लेटा जईबू। तो अब आपने 3 अलग अलग कलाकारों के अलग अलग होली सॉन्ग सुना, जो अलग अलग आवाज, अलग अलग म्यूजिक, अलग अलग तर्ज के, अलग अलग राइटर के, अलग अलग कंपनी से आए हुए हैं। लेकिन इन तीनों गानों में जो एक चीज कॉमन थी वो ये थी कि इन तीनों कलाकारों के गानों में महिलाओं को केंद्र में रखा गया था। यानी इन तीनों के गानों को महिलाओं के गुप्तांगों का जिक्र किया गया था। और यही विशेषता है इन भोजपुरी कलाकारों की, जो इनको बाकियों से अलग करता है। बाकी यही सब बातचीत हम आगे की वीडियो में विस्तार से करेंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम है डॉली पांडे, मेरे साथ है कैमरामैन विशाल और आप देख रहे हैं झमाझम भोजपुरी। सिंगर प्रमोद प्रेमी हो, नीलकमल हो, कल्लू हो, रितेश पांडे हो या सिंगर राकेश मिश्रा हो, इन सबके होली के एल्बम आ गए हैं। वहीं कुछ कलाकारों के होली एल्बम आने बाकी हैं, लेकिन इसमें भी अश्लील गानों की भरमार है। भोजपुरी के किसी सिंगर का अब तक कोई भी ऐसा होली गाना नहीं आया है जो आप परिवार के साथ बैठकर सुन सकते हैं। भोजपुरी सिंगरों का होली पर अश्लील गाना गाना कोई नया बात नहीं है। जिस वक्त कैसेट तो सीडी का समय था, उस वक्त भी कई सिंगर होली के मौके पर अश्लील गाना लाते थे, जिसमें गुड्डू रंगीला फेमस रहे हैं। उसी रास्ते पर भोजपुरी के बाकी सिंगर चलते गए, जो आज तक सिलसिला जारी है। होली के गाने पसंद करने वालों में से सबसे नंबर 1 पर ट्रक और ट्रैक्टर के ड्राइवर हैं। ये ड्राइवर कैसेट के समय से ही कैसेट खरीद कर बजाते रहे हैं। 25-30 साल पहले एक कैसेट के लिए 20-30 रुपए खर्च करना पड़ता था, तब भी ये ड्राइवर खरीदते थे। ड्राइवर ऐसे गाने को खुद सुनते ही हैं। ट्रक ट्रैक्टर पर लगे स्पीकर को तेज आवाज में बचाकर दूसरों को भी सुनाते हैं। इनकी हरकतों से सबसे अधिक महिलाएं और लड़कियां परेशान होती हैं। कई बार तो ऑटो वाले भी कम नहीं होते हैं, वो भी महिला यात्री को देखते गंदे गंदे गाने बजाने लगते हैं। और अब तो डिजिटल का जमाना है, फिलहाल ऐसे अश्लील होली गाने की भरमार यूट्यूब पर है। ऊपर से विडंबना तो ये है कि अपने अश्लील गानों के लिंक ये भोजपुरी सिंगर लोगों के बीच खुद शेयर कर रहे हैं और जानकारी दे रहे हैं कि होली में हम लोग कैसे महिलाओं के साथ जबरदस्ती करते हैं। ये खुद अपने गानों से बताते हैं कि हमारे यहाँ होली में भाभी साली पत्नी को पटक कर रंग लगाया जाता है, और यदि कोई महिला रंग लगाने से मना कर देती है तो हम लोग उसके साथ जबरदस्ती करके उसका चोली फाड़ देते हैं, उसका साया फाड़ देते हैं, उसको होली में परेशान करके रख देते हैं। आपको बता दें कि लेखक निर्देशक अभिनेता सौरभ शुक्ला का मानना है कि पहले होली के गीत रंग, जीवंतता और कामुकता प्रदान करते थे। वो कहते हैं कि आइटम गानों ने होली गानों की जगह ले ली है। फिल्म निर्माता अमोल गुप्ता इस बात से सहमत हैं कि होली ने रोमांच के लिए एक बहाना प्रदान किया है। होली के दिन इस सेक्स भूखी भूमि के पुरुषों के दिमाग में सफेद रंग की महिलाएं भींग जाती हैं, और भोजपुरी कलाकारों ने तो होली को पुरुषों का त्योहार बना दिया है। कभी कभी तो समझ नहीं आता है कि क्या अश्लील गाने बजाना ही होली है? क्या होली के बहाने किसी से छेड़छाड़ करना ही होली है? क्या भाभी माँ जैसे रिश्तों को हमने रोड पर नहीं ला दिया है? क्यों भोजपुरी गानों में देवर को हमेशा भाभी के साथ जबरदस्ती करते ही दिखाया जाता है? क्या कभी कोई देवर भाभी का बेटा नहीं हो सकता है? अगर आपकी साली भी है तो क्या आप उसके साथ मर्यादा में रहकर उसको रंग नहीं लगा सकते हैं? क्या साली का मतलब ही है कि उसके साथ छेड़छाड़ करना? और सबसे गंदी आदत तो ये लगती है जब होली के बहाने लोग शराब दारू पीकर सड़क पर घूमते हैं
और उससे भी गंदा तो तब लगता है जब भोजपुरी गाने सड़क पर तेज तेज बजाए जाते हैं। आधुनिकता के साथ साथ हमारी परंपरा और विरासत गायब होती जा रही है। अब न तो वो गीत रहे हैं और ना ही उनको गाने वाले। अब तो फगुआ की जगह डीजे पर फूहड़ गीतों का शोर बजने लगा है। शहर की तो बात छोड़ ही दे, बल्कि गांव में भी अब ये परंपरा खत्म हो रही है। ऐसे में भोजपुरी कलाकारों को महिलाओं का साया का डोरी चुराना बंद करना होगा, साली की चोली में रंग डालना बंद करना होगा, भाभी का गाल दोनों मिसना बंद करना होगा। तब जाकर वो अपनी संस्कृति को बचा पाएंगे। बाकी आप इस पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो के साथ। तब तक मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद।